नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास पार्ट 2 है। अपने पढ़ रहे थे ट्रेड परिचय, सुरक्षा तथा सावधानियां। उसमें हम आज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पढ़ेंगे, पीपीई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये क्या होते हैं? वर्कशॉप में अपने काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप के अंदर खतरों और गंभीर चोटों से बचने के लिए जो उपकरण पहने जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जैसे हेलमेट है, दस्ताने हैं, जूते हैं, ये सब क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, जिसको हम पीपी के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को पीपीई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पीपीई के नाम से भी जाना जाता है। कार्यस्थल पर खतरों या गंभीर चोटों से बचने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं वो क्या होते हैं? पीपीई उपकरण। पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रेस्पिरेटरी और एक नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी। जो अपना रेस्पिरेटरी होता है वो क्या होता है? इसमें वो उपकरण आते हैं जो अपने सांस के द्वारा दूषित हवा जा रही है उसको रोकने के लिए जो उपकरण, सुरक्षा उपकरण काम में लेते हैं वो तो क्या है? रेस्पिरेटरी। और नॉन रेस्पिरेटरी, जो शरीर के बाहर की चोटों से बचने के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं वो क्या है? नॉन रेस्पिरेटरी। पहला कौन सा है? रेस्पिरेटरी। इसमें क्या है? वे उपकरण जो दूषित हवा को क्या करते हैं? शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। वे कौन से हैं? रेस्पिरेटरी। जैसे नोज मास्क है, वो क्या करता है? दूषित हवा होती है उसको शरीर के अंदर जाने से रोकता है। नोज मास्क।
दूसरा कौन सा बताया था? नॉन रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी। ये कौन से होते हैं? वे उपकरण जो शरीर के बाहर की चोटों शरीर की बाहर की चोटों से सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। वो कौन से हैं? नॉन रेस्पिरेटरी। होते हैं। जैसे कौन कौन सा बताया था? हेलमेट, चश्मा, फेस शील्ड और दस्ताने हैं। ठीक है। उसके बाद जूते हैं। ये सारे क्या हैं? नॉन रेस्पिरेटरी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, इसकी सारणी होती है कि कौन कौन से अपने पीपी हैं, कितने होते हैं, ये कौन से में क्या आएगा और इसका खतरा क्या है। तो टोटल अपने पीपी होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसमें देखेंगे 3 चीजें हैं इसमें। पहली, सुरक्षा के प्रकार, यानी कि सुरक्षा किसकी हो रही है, किस अंग की सुरक्षा हो रही है। उसके बाद में खतरे, यानी कि खतरा कौन सा है, कौन से खतरे के लिए हम ये पीपी प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में उपयोग होने वाला पीपी, इसमें क्या चीज पहनकर सुरक्षा की जाती है, वो इसमें आएगी। 3 चीजें हैं। तो पहली है सिर की सुरक्षा। किसकी? PPE 1। सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा में खतरा क्या होगा? क्या खतरा हो सकता है इसमें? यानी कि ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, वो अपने सिर पर गिर सकती है, जिससे अपने को चोट लग सकती है। या फिर सिर का किसी दीवार से या किसी वस्तु से टकराना, ये क्या हो गए? खतरे हो गए। फिर इसमें हम सुरक्षा कैसे करेंगे? कौन सा पीपी यूज होता है? वो होता है हेलमेट। क्या यूज होता है? हेलमेट। यानी कि सिर की सुरक्षा किसके द्वारा करेंगे? हेलमेट के द्वारा करेंगे। सेकंड है अपना नाक की सुरक्षा। ठीक है, नाक की सुरक्षा। इसमें खतरा क्या होगा? धूल के कण होते हैं, ठीक है, या धुआं होते हैं, वो नाक के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं या दुर्घटना का कारण बनते हैं। उससे बचने के लिए कौन सा पीपी यूज करते हैं? नोज मास्क। किसकी सुरक्षा? नाक की सुरक्षा। खतरा क्या बताया? धूल के कण, ठीक है, फ्यूम यानी धुआं, और गैस। ये चीजें क्या है? खतरा। इससे बचाव कैसे करेंगे? नोज मास्क लगाकर।
नोज मास्क। ठीक है दोस्तों। अगला पीपीई 3। इसमें क्या है? इसमें हाथ की सुरक्षा की जाती है। हाथ की सुरक्षा। खतरा क्या होता है? किसी गर्म जॉब को सीधे ही हाथ से पकड़ लेंगे तो क्या होगा? छाले पड़ सकते हैं। दूसरी, बिजली का झटका होता है, उससे बचाव होता है, करंट नहीं लगता अगर हाथ की सुरक्षा हम करेंगे तो। उसके बाद में इसमें हाथ की सुरक्षा कौन से पीपीई के द्वारा की जाती है? दस्ताने। हाथ की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? दस्ताने। ठीक है। उसके बाद में है PP4। इसमें क्या है? आंखों की सुरक्षा। इसमें खतरा क्या है? धूल के उड़ते कण हमारी आंख में जा सकते हैं, कोई धुआं है वो जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में यूवी किरण और IR किरण। ये क्या होता है? अपनी पैराबैंगनी किरण होती है जो आंखों के लिए बहुत हानिकारक है, उससे बचाता है। क्या बचाता है? चश्मा। किसको? आंखों को। आंखों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? चश्मा। अगला है PPE5। इसमें चेहरे की सुरक्षा। खतरा क्या होता है? ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वेल्डिंग कर रहे हैं तो चिंगारियां उछलती हैं, तो उससे चेहरे को खतरा होता है उससे। ठीक है। फिर इससे बचाव के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैंड स्क्रीन या फिर फेस शील्ड। दो चीजें होती हैं, हैंड स्क्रीन और फेस शील्ड। फेस या चेहरा सुरक्षा किससे की जाती है? फेस शील्ड। फेस शील्ड तो क्या होता है? स्क्रीन होती है, उसके ऊपर सर में लगाने के लिए होता है, वो सर में लगाया जाता है। और हैंड स्क्रीन क्या होती है? हाथ से पकड़ी जाती है। अगला है PPE6। PP6 इसमें क्या है? कानों की सुरक्षा। खतरा क्या है? कोई आवाज तेज हो रही है, वो अपने कानों को नुकसान करती है, जिससे कान डैमेज हो सकते हैं। इससे बचने के लिए कौन सा PP यूज करते हैं? ईयर मफ। कानों की सुरक्षा किसके द्वारा करते हैं? ईयर मफ। किससे करते हैं? ईयर मफ। अगला है PPE7। PP7
सॉरी, अपने ने गलत कर दिया। नाक की सुरक्षा क्या है? PP3 है। और हाथ की सुरक्षा PP4, 5, 6, 7 और 8। PP2 में क्या आएगा? पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा में खतरा क्या होता है? ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है तो अपने पैर पे चोट आ सकती है, या फिर विद्युत बिजली का झटका होता है उससे बचाव होता है। इसमें उपयुक्त होने वाला पीपी क्या है? जूता। पैर की सुरक्षा। फिर PP8, इसमें क्या है? शरीर की सुरक्षा। खतरा क्या है? गर्म कण। ठीक है, शरीर की सुरक्षा। उसमें पीपी क्या होता है? लेग गार्ड होते हैं, एप्रन होते हैं ना। ये इस प्रकार अपनी 8 प्रकार की पीपी है। पहली है सिर की सुरक्षा। खतरा क्या है? कोई ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है या फिर सिर का किसी वस्तु से टकराना। इसमें उपयोग होने वाला पीपी क्या है? हेलमेट। फिर पैरों की सुरक्षा। इसमें खतरा क्या है? कोई गर्म जॉब है वो पैर पे पड़ गया, कोई वस्तु पड़ गई तो उससे पैर पे चोट आ सकती है। और विद्युत झटका, बिजली का करंट, उससे बचाव होता है। किसके द्वारा? जूते के द्वारा। अगला है नाक की सुरक्षा। इसमें खतरा क्या होता है? धूल के कण होते हैं, धुआं होती है, गैस होती है, वो अपने शरीर में जाती है। ये हो गया खतरा। उपयोग होने वाला पीपी क्या? नोज मास्क। अगला है हाथ की सुरक्षा। इसमें खतरा, किसी गर्म जॉब को सीधे पकड़ लेंगे तो क्या होगा? छाले पड़ जाएंगे हाथ में, या फिर विद्युत झटका होता है उससे भी बचाव होता है। इसमें उपयोग होने वाला पीपी क्या है? दस्ताने। फिर आंखों की सुरक्षा। इसमें धूल के कणों का उड़ना जो हमारी आंख में पड़ सकते हैं। फिर यूए किरण और आईआर किरण, पैराबैंगनी किरण होती है, उससे नुकसान होता है। उससे बचने के लिए चश्मा यूज करना है। फिर चेहरे की सुरक्षा। इसमें वेल्डिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें चिंगारियां उछलती हैं। ठीक है, और पैराबैंगनी किरण होती है, ये इसमें खतरे हैं। इसमें यूज होने वाला पीपी हैंड स्क्रीन या फेस शील्ड। अगला कानों की सुरक्षा। खतरा क्या है? उच्च शोर स्तर। यूज होने वाला पीपी क्या है? ईयर मफ। अगला है शरीर की सुरक्षा। खतरा क्या है? गर्म कण। यूज होने वाला पीपी लेग गार्ड, एप्रन और स्लीव के साथ कैप, हैंड ग्लव्स। ठीक है, ये अपनी थी पीपी। समझ में आई? अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है दुर्घटना, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? दुर्घटना एक क्या है? अनियंत्रित होने वाली घटना है, या नियंत्रित न होने वाली घटना को क्या कहते हैं? दुर्घटना। यानी कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे अपने चल रहे हैं, ठीक है, अपना पैर फिसल गया तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या है? दुर्घटना है। तो ये दुर्घटना क्या हो गई? दुर्घटना एक
अनियंत्रित, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अनियंत्रित होने वाली घटना है। या नियंत्रित न होने वाली घटना को क्या कहते हैं? दुर्घटना। ठीक है, नियंत्रित न होने वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं। इसके बाद में आता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, दुर्घटना होने के बाद में क्या करते हैं? उपचार करते हैं। उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार क्या होता है? किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार। जैसे अपने चोट लग गई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, सबसे पहले घरेलू इलाज करेंगे, खून बह रहा उसको रोकेंगे, पट्टी करेंगे, जो भी करेंगे, फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो घर पे जो घरेलू इलाज किया वो क्या है? प्राथमिक उपचार। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार होता है। इसमें इस कार्य के लिए क्या होना चाहिए? अपनी वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसके अंदर अपनी पट्टी है, रुई है, ठीक है, डिटॉल है, बैंडेज है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल फर्स्ट एड तो सब में दिया जाता है। जैसे अपनी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल होती है, उनमें भी फर्स्ट एड बॉक्स दिया हुआ होता है, बसों में भी फर्स्ट एड बॉक्स दिया होता है, हर जगह फर्स्ट एड की सुविधा रहती है। तो इस कार्य के लिए वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें क्या हो? रुई हो, पट्टी हो, डिटॉल हो, और दर्द निवारक गोलियां हो, पेन किलर। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड सॉरी, प्राथमिक उपचार।
इसके बाद में है ABC ऑफ फर्स्ट एड। ABC ऑफ फर्स्ट एड यानी कि A, B और C, इनका क्या मतलब है अपने फर्स्ट एड में। पहले ए का मतलब है एयरवे यानी कि वायु मार्ग। कोई भी दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का क्या करना है, वायु मार्ग, सांस लेने वाला मार्ग चेक करना है वो सही तो है, ठीक है, क्लियर है यह रास्ता। उसके बाद में ब्रीथिंग। उसके बाद में रोगी की अपने को ब्रीथिंग, श्वास देखनी है कि उसकी श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो क्या करना है, जो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया है उसके द्वारा उसको श्वास लेने में हेल्प करनी है। उसके बाद में जो सी होता है, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसमें क्या है, जो रोगी है उसका रक्त परिसंचरण चेक करना है, उसका तापमान देखना है कि उसके मतलब कि शरीर गर्म तो नहीं हो रहा, या फिर उसके शरीर का कलर है वो चेंज तो नहीं हो रहा, उसका जो रक्त है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारी अपने को जांच रोगी की करनी है। उसके बाद में है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स क्या होता है, अपनी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। गोल्डन आवर्स होता है कि दुर्घटना हो गई उसके जस्ट पहले जो 30 मिनट होते हैं वो क्या होते हैं, गोल्डन आवर्स। उस 30 मिनट के अंदर रोगी को क्या करना है, प्राथमिक उपचार देके डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है जिससे कि उसकी जान बच सके। तो क्या हो गया, दुर्घटना के बाद पहले 30 मिनट क्या हैं, गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि गोल्डन आवर्स क्या है, ऑप्शन में दे दिया घटना के बाद के 30 मिनट, घटना के पहले के 30 मिनट, या फिर 40 मिनट, 60 मिनट। तो कौन सा सही करना है, घटना के बाद में पहले 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कोई दुर्घटना हो गई उसमें व्यक्ति का क्या है, सांस रुक गई, उसकी सांस नहीं चल रही है, तो क्या है, विभिन्न प्रकार की कृत्रिम श्वास प्रक्रिया द्वारा उसकी सांस लेने में हेल्प करेंगे। वो क्या है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया।
इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित को सांस नहीं आने पर पीड़ित को सांस न आने पर विविध श्वास प्रक्रिया द्वारा सांस दी जाती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली है अपनी सिल्वेस्टर विधि। पहली कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो पीड़ित होता है उसके अगर शरीर पर छाले पड़े हों तो उसको क्या करेंगे, पीठ के बल लेटा देंगे, फिर पीठ के नीचे एक पतला तकिया लगा देंगे ताकि उसका जो चेस्ट है वो थोड़ी ऊपर हो जाए और उसका सर थोड़ा नीचे हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे, अपने को उसके सिर के पास घुटनों के बल बैठ जाना है, फिर उसके हाथ हैं उसकी आधी मुट्ठियों को बंद कर लेना है, फिर उसके हाथों को कहाँ पर, पैरों की तरफ सीधा फैला देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके हाथों को क्या करना है, धीरे धीरे उसकी चेस्ट की तरफ लाने हैं, फिर उसकी चेस्ट पर रखकर दबाव देना है, फिर उसके 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लेना है, फिर उसके हाथों को सिर की तरफ सीधा कर देना है। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यह कौन सी विधि है? सिल्वेस्टर विधि। इसको पीठ के बल लेटाया जा रहा है, इसके सिर के पास घुटनों के बल व्यक्ति बैठा हुआ है जो इसके हाथों से मुट्ठियों को बंद करके सीने पर दबाव डाल रहा है। ठीक है, इसमें कहाँ पर छाले पड़े होते हैं? छाती पर या सीने पर। ठीक है, एक चीज। फिर दूसरी, ये प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से करनी है जब तक कि इसकी श्वास प्रक्रिया सामान्य न हो जाए। 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से। जब इसकी चेस्ट पर दबाव डाला जाता है तो क्या होता है, जो अंदर की वायु है वो तो बाहर निकल जाती है और दबाव छोड़ने पर जो शुद्ध हवा है वो फेफड़ों के अंदर जाती है, जिससे श्वास लेने में रोगी को मदद मिलती है। अगली है शेफर विधि। अगली कौन सी है? शेफर विधि। उसमें तो क्या था, पीड़ित के सीने पर छाले थे, इसमें क्या है, पीठ पर छाले पड़े होते हैं। तो पीठ पर छाले पड़े होते हैं तो क्या होते हैं, पेट के बल रोगी को लेटाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसका जो सिर है वो एक साइड कर दिया जाता है। सीधा रहेगा तो क्या होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसको एक साइड में कर देंगे और उसके सीने के नीचे एक तकिया लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके पैरों के पास अपने को घुटनों के बल बैठ जाना है, फिर अपने हाथों से अंगुलियां और अंगूठे से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ऐसे। ठीक है, अंगुलियों को आपस में मिला के रखना है, फिर अपनी हथेली और अंगूठे से क्या करना है, उसकी जो पीठ है उस पर दबाव देना है,
2-3 सेकंड बाद क्या करना है, दबाव को हटा लेना है। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से अपने को करनी है, जब तक कि रोगी की श्वास सामान्य नहीं हो जाए। जब दबाव देते हैं तो क्या होता है, अंदर की वायु बाहर निकल जाती है, और दबाव छोड़ते हैं तो बाहर की शुद्ध हवा शरीर के अंदर जाती है। ये देखो इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है, रोगी को पेट के बल लेटाया जा रहा है। इसके बाद में ये हाथ, ये अंगूठा और अंगुलियों से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे दबाव दिया जाता है। तो इसमें क्या है, पीठ पर छाले पड़े होते हैं। पीठ पर छाले, उसमें तो क्या था, सीने पर छाले, इसमें पीठ पर। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से करनी है। ठीक है। अगली विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। इसको लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि, लाबोर्ड विधि। अगर पूछ ले कि लाबोर्ड विधि कौन सी है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने ये कहाँ से आ गई। ये तो यही है, कौन सी है, मुंह से मुंह में हवा भरना या फिर लाबोर्ड विधि। इसमें क्या होता है, ये तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि सीधे ही मुंह से मुंह लगाकर हवा भरते हैं। ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, जो पीड़ित है उसको पीठ के बल लेटा देते हैं, फिर उसके क्या करते हैं, नीचे एक पीठ के नीचे तकिया रख देते हैं ताकि उसका मुंह है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए। फिर क्या करेंगे, उसके मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, फिर उसके मुंह पर एक पतला कपड़ा लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद में अपने हाथ से उसकी एक नाक को, नाक को बंद करेंगे एक हाथ से, फिर अपने मुंह से सीधे उसमें प्रेशर के साथ में हवा भरनी है। फिर 2-3 सेकंड बाद में अपने मुंह को हटा लेना, नाक छोड़ देनी है। ठीक है। जिससे क्या होगा, उसको श्वास लेने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया अपने को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से करनी है। इसमें क्या है, मुंह से सीधी हवा, सीधे ही हवा भरी जाती है। इसको कितनी देर करना है, 10 से 12 बार प्रति मिनट, जब तक कि श्वास सामान्य न हो जाए। उसके बाद में है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कृत्रिम श्वास यंत्र। इसके द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, एक रबड़ का वाल्व होता है, ये वाला। ठीक है। इसके अंदर से हवा फिल्टर होकर कहाँ जाती है, चेंबर में जाती है। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, इनपुट वाल्व और आउटपुट वाल्व लगे हुए होते हैं। जब इस रबड़ मास को दबाते हुए छोड़ते हैं तो ये वाल्व हैं वो खुलते और बंद होते हैं। फिर ये हवा है, ये आगे पीड़ित जो व्यक्ति है उसके मुंह पर मास्क लगा होता है, उसके द्वारा शरीर के अंदर जाती है। ये मास्क है, जो रबड़ वाल्व होता है दबाने वाला वो ये है। इसको हम
इसको हम 15 से 20 बार प्रति मिनट की दर से करेंगे जब तक कि श्वास सामान्य नहीं हो जाए। ठीक है, ये थी अपनी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कौन कौन सी? पहली सिल्वेस्टर, दूसरी शेफर विधि, तीसरी मुंह से मुंह हवा भरना या लाबोर्ड विधि, चौथी कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक अपना सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत। सेफ्टी सिंबल ये क्या होते हैं? सेफ्टी सिंबल अपने को सूचना देते हैं जिनसे खतरा होता है, उनसे खतरा या गंभीर चोटों से बचा जा सकता है इनके द्वारा। जैसे अपनी रोड पे भी लगा हुआ होता है कि आगे ब्रेकर है, आगे मोड़ है, वो क्या है? सेफ्टी सिंबल है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रोहिबिटन, निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक यानी कि निषेध करना, मना करना। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है कि इसका कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, आकृति क्या है, या फिर शेप पूछता है कि किस आकार का ये होता है। तो अपना जो निषेधात्मक संकेत है वो आकृति में तो कैसा है? राउंड है, गोल है। ठीक है, जो इसका कलर है, कलर इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है? वाइट। और इस पे आकृति बनी होती है वो कौन से कलर की होती है? ब्लैक या फिर काला। इसके बाद में इसके जो बॉर्डर लाइन है वो, और इस पे क्रॉस लगा हुआ होता है, वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है, एग्जाम में ये दे देगा ऐसे, या तो ऐसे दे देगा कि ये कौन सा संकेत है, तो कौन सा है? निषेधात्मक संकेत। अगर पूछ ले कि निषेधात्मक संकेत का बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो कौन सा कलर है? वाइट। अगर आकृति पूछे तो ब्लैक, और क्रॉस बार किस कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है, उसके बाद में अगला है अनिवार्य संकेत। मैंडेटरी, मैंडेटरी, सॉरी। अनिवार्य संकेत यानी कि ये काम करना जरूरी है। जैसे हेलमेट पहनना है, ठीक है, चश्मा लगाना है, नोज मास्क लगाना है, ये सारी क्या है? सेफ्टी है। तो इसमें जो कलर होता है, बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लू, नीला, नीले कलर का बैकग्राउंड होता है। और इसमें आकृति बनी हुई होती है वो होती है वाइट, सफेद। और इसका आकार कैसा होता है? राउंड, गोल। ठीक है, तीन चीजें, आकार कैसा है? गोल है। बैकग्राउंड कैसा है? नीला। आकृति वाइट। अगला है चेतावनी संकेत। वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल यानी कि अपने को चेतावनी दे रहा है। ठीक है, वार्निंग दे रहा है, वो कौन सा है? चेतावनी संकेत। इसकी जो आकार होता है वो होता है ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। जो पहले दो पढ़े थे उसमें तो क्या था? राउंड था, इसमें ट्रायंगुलर। इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कौन सा होता है? बैकग्राउंड कलर वो होता है येलो, पीला। इसका बैकग्राउंड कलर पीला होता है। उसके बाद में इसमें आकृति होती है वो कौन से कलर की होती है? आकृति। और इसमें बॉर्डर लाइन होती है, वो होती है काले कलर की। ठीक है, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? येलो। और आकृति ब्लैक। जैसे इसमें क्या है? आग लगना, ठीक है, या फिर कोई विस्फोटक का खतरा है, बिजली का खतरा है, ये सब किस में आएंगे? चेतावनी संकेत में आएंगे। अगला अपना इंफॉर्मेशन संकेत, इंफॉर्मेशन सिंबल। इंफॉर्मेशन सिंबल्स, सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत यानी अपने को सूचना दे रहे हैं। जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि आगे पेट्रोल पंप है या हॉस्पिटल है, वो क्या है? सूचना दे रहे हैं अपने को। इसमें जो इसका आकार होता है इस सिंबल का वो कैसा होता है? स्क्वायर, वर्गाकार। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर होता है बैकग्राउंड कलर वो होता है ग्रीन, हरा, या फिर वाइट भी होता है, सफेद। आकृति होती है, अगर हरा बैकग्राउंड है तो आकृति कैसी होगी? सफेद होगी। और सफेद बैकग्राउंड है तो आकृति लाल होगी। जैसे इसमें बैकग्राउंड कैसा है? हरा है, आकृति कैसी है? सफेद है। एक कैसा होता है बैकग्राउंड? तो वाइट, आकृति रेड। पीछे बैकग्राउंड कैसा हो? वाइट हो और आकृति रेड हो, वो भी कौन सा होगा? सूचनात्मक संकेत होगा। तो अपने सेफ्टी सिंबल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला कौन सा बताया?
पहला बताया निषेधात्मक संकेत, जिसमें मना किया जाता है कोई काम करने के लिए, जैसे फ़ोन नहीं चलाना है, नो एंट्री है, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, आग नहीं जलाना, ये कौन से हैं? निषेधात्मक संकेत, यानी इनको करने के लिए मना किया गया है। अगला कौन सा है? अनिवार्य संकेत, यानी कि ये काम करने ज़रूरी हैं, जैसे हेलमेट पहनना है, नोज मास्क पहनना है, दस्ताने पहनना है, ये क्या है? अनिवार्य, मतलब कि ये काम करना ज़रूरी है, तो ये कौन से हुए? अनिवार्य संकेत। अगला चेतावनी संकेत, चेतावनी दे रहा अपने को, है ना, चेतावनी यानी वार्निंग। इसमें जैसे आग का खतरा है, ठीक है, और बिजली का खतरा है, कोई विस्फोटक का खतरा है, ये क्या है? चेतावनी संकेत है। लास्ट है वो कौन सा है? सूचनात्मक संकेत, सूचना मिल रही हो जिससे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एड है, आगे पेट्रोल पंप है, ठीक है, दिल्ली का रास्ता इधर से है, जयपुर का रास्ता इधर से, ये क्या है? सूचनात्मक संकेत हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने संकेत। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।